हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। अभी तक हम लोग नॉर्मल इनइक्वालिटी, वेवी कर्व से सॉल्व करना और मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़े। एक्चुअली स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में क्या होता है, इससे पहले आपको स्क्वायर रूट के बारे में पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा, तो इसको डिफाइन होने के लिए if x is greater than or equal to 0, ये डिफाइन होने के लिए रूट एक्स तभी डिफाइन होगा क्योंकि रूट के अंदर जैसे मैंने कोई भी नंबर नेगेटिव लिख दिया तो ये नंबर हो जाता बच्चों इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ये एक्स होगा पॉजिटिव होगा। कभी भी हम नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकालते, वो रियल नंबर नहीं रहता है। अब जैसे और दूसरा ये जो रूट वैल्यू देता है, जैसे मैंने लिखा रूट 16, तो इसका वैल्यू कितना आता है बच्चों 4। रूट लिखा मैंने 49, इसका वैल्यू कितना आता है 7। अगर कोई बच्चा ऐसे बोल रहा है प्लस माइनस 7, तो बिल्कुल गलत है बेटा। कभी भी स्क्वायर रूट नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, इट विल गिव ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। एक और मैंने बताया था इनइक्वालिटी में कि अगर a ग्रेटर देन b है तो a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर, ये हम स्क्वायरिंग तभी कर सकते हैं जब हमारा a और b दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। ये शायद मैंने आपको एक रूल बताया था, बस यही ध्यान रखना और हम लोग आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैंने लिखा है बेटा 1 माइनस एक्स इज लेस देन एक्स। इसको सॉल्व करना पहला काम होता है। स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इसको डिफाइन होना चाहिए। तो ये डिफाइन कब होगा, मतलब ये होगा 1 माइनस एक्स। हमारे पास ये कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आई, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x को उधर लेगा 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ये कंडीशन आ गई, मतलब हमारा जो x है वो 1 या 1 से स्मॉलर होगा। अब हम इसको, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि मैंने बोला था कि रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ, जैसे रूट x है, अगर x कुछ भी रियल नंबर है तो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। इसका पता नहीं, तो मैंने दो केस बनाए। एक केस ये बनाया कि जब हमारा x पॉजिटिव हो, तो अब तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। नाउ आई कैन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो। तो इधर स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स आएगा और उधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। पूरी इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, एक्स उधर जाएगा तो प्लस का एक्स माइनस 1 और साइन ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसके रूट्स निकालोगे तो रूट्स आ जाएगा -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर हो गया 1 माइनस 4 इंटू -1 डिवाइड बाई 2। तो इसके रूट्स आ गया -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाई 2। तो जब भी बच्चों इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 हो तो आउटसाइड द रूट सॉल्यूशन आ जाएगा। आउटसाइड द रूट्स मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ऐसे कुछ आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 माइनस √5/2 और यूनियन दूसरा आएगा -1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 से लेके इन्फिनिटी तक। बट जो कंडीशन हमने लिखी है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये वाला सॉल्यूशन तो हट जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन S1 होगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन से जो S1 आया वो आ गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं √5 माइनस 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक।
अब हम S2 लेंगे। केस 2 हमारे पास, ये तो केस 1 बना। केस 2 हमारा क्या बनेगा कि अगर हमारा x नेगेटिव हो, तो x नेगेटिव हो, एक साइड तो लिखा हुआ पॉजिटिव और इधर लिखा हुआ लेस देन नेगेटिव। क्या बच्चों ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मान लो +5 इज लेस देन -2, ऐसा पॉसिबल है इनइक्वालिटी में? नहीं। तो यहां से केस 2 से तो हमारा क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब हमें पता है बिटवीन द केसेस वी विल टेक ऑलवेज यूनियन, तो इसका मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन इन दोनों से हमारा आ जाएगा वो क्या आएगा, यही रहेगा। तो दिस विल बी, इनका यूनियन भी यही रहेगा, √5 -1/2 से लेके इंफिनिटी तक। अब बिटवीन द केसेस हमने यूनियन लेके जो सॉल्यूशन निकाला है वो, और जो स्टार्टिंग के अंदर हमने कंडीशन निकाली है, इसे हम डोमेन भी बोलते हैं। तो इस डोमेन के साथ इसका क्या लेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन। ये जो डोमेन हमने निकाला है इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो वो बोल रहा है कि x 1 से छोटा होना चाहिए और ये बोल रहा है इससे इंफिनिटी तक होना चाहिए। तो फाइनली √5 -1/2 तो 1 से स्मॉलर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, नंबर लाइन पे देखोगे तो मान लो यह कहीं, ये कहीं मान लो √5 -1/2 है और ये 1 है। पहला सॉल्यूशन तो बोल रहा है कि 1 या 1 से स्मॉलर, और ये बोल रहा है ये और इससे बड़ा, तो कॉमन पार्ट तो ये वाला पार्ट हो गया। इट मीन्स फाइनल सॉल्यूशन विल बी, यहां पे तो आ जाएगा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आया √5 -1/2 से 1, यहाँ पे क्लोज्ड। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो बेटा आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी का मैंने एक क्वेश्चन करवाया आपको। ऐसे ही एक दो और प्रैक्टिस के लिए हम करेंगे। क्या ले लिया जाए इस बार, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा √x - 2 is greater than or equal to -1। अब बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालते हैं, डोमेन, कि ये कब कब डिफाइंड होगा। तो ये डिफाइंड होगा हमारा x - 2 हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। ये तो आ गया डोमेन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होती तब तो हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता, कोई भी जब इनइक्वालिटी हमेशा सही होती इसका मतलब उसका सॉल्यूशन होता ऑल रियल नंबर। तो यहां से तो सॉल्यूशन आया हमारा ऑल रियल नंबर और कंडीशन ये आई, तो इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो ये तो सारा रियल नंबर, ये 2 से बड़ा, तो सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। x - 1 ग्रेटर देन √3 - x, इसको सॉल्व करना है। क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अच्छा पहले डोमेन निकालते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा, पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे। तो x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो वैल्यू आ गया 1 या 1 से बड़ा, और ये 3 इज, अच्छा तो इसका मतलब ये तो क्या बोल रहा है कि ये 1 है, तो x 1 से बड़ा बड़ा है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि x है, मान लो कहीं यहाँ 3 है, तो 3 और 3 से छोटा छोटा है। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा पार्ट है,
तो इसका कॉमन पार्ट तो ये वाला पार्ट है, यहां से ये यहां तक। तो इट मीन्स डोमेन विल बी x बिलोंग टू 1 से लेके 3 तक, ये आ गया डोमेन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, तो स्क्वायरिंग करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो इसका तो रूट x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स। अब बेटा क्या करो, इसको इधर ले आओ तो x प्लस एक्स हो गया 2x और -4 ग्रेटर देन 0। अब ये तो सिंपल सा है कि 2x ग्रेटर देन 4 एंड x ग्रेटर देन 2। तो ये तो बोल रहा है कि x 2 से बड़ा होना चाहिए, बट ये बोल रहा है 1 से 3 होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 से बड़ा और 1 से 3। अगर नंबर लाइन से समझोगे तो यहां मान लो 1 है और यहां 3 है, तो पहला सॉल्यूशन तो बोला 1 और 3 के बीच में। दूसरा बोल रहा है मान लो यहाँ कहीं 2 है, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा इधर, तो ये वाला कॉमन पार्ट हो गया। तो इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा हमारा वो आ जाएगा x बिलोंग टू 2 पे ओपन ब्रैकेट 3 पे क्लोज ब्रैकेट। ये आंसर आ गया बेटा, तो समझ आ गया होगा। चलो एक और ले लेते हैं भाई। अब क्वेश्चन ये है बेटा, x माइनस 5 रूट x माइनस 5 माइनस रूट 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, x बिलोंग टू इंटीजर। x इंटीजर है, फाइंड x। तो x क्या हो सकता है? चलो हम डोमेन निकाल लेते हैं पहले। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, हमेशा की तरह ये x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 एंड 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये तो x ग्रेटर देन 5 एंड 9 ग्रेटर देन, मतलब x 9 से छोटा और 5 के बीच में। तो 5 और 9 के बीच में x क्या क्या हो सकता है, 6, 7 एंड 8। बट क्या ये सब इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं? अगर x को मैं 6 रखूं तो 6 माइनस 5 कितना हुआ, 1। और ये 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, ये तो गलत हुआ। 7 रखा तो 7 माइनस 5 कितना हुआ बेटा, अच्छा इक्वल टू है ना, ये भी तो हो जाएगा ना, सॉरी। तो ये आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9। तो 8 रखोगे, 9 रखोगे तो इसमें शायद 9 रखने पे आ जाएगा। 9 माइनस 5 2, ये आ जाएगा 9 माइनस 2 माइनस 0। तो 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब x इज 9 विल बी सॉल्यूशन। ठीक है, आप चाहो तो इसको और भी तरीके से कर सकते हो, बट मैंने सोचा डोमेन निकाल करके हमारे पास ये 4-5 ही इंटीजर आ जाएंगे, तो हम इसके अंदर पुट करके जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि इसने ये कंडीशन दे दी ना कि x एक इंटीजर है, तो इस टाइप से हो जाएगा। बट सब्जेक्टिव में तो ऐसे आते नहीं है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या ले लें, चलो ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर फोर इंटू ग्रेटर देन। अब क्या हुआ, पहले तो हम डोमेन निकाल देंगे। डोमेन मतलब स्क्वायर रूट डिफाइन होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
तो ये आ जाएगा x-1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो -1 ये +1 तो प्लस माइनस प्लस, तो डोमेन आ जाएगा x माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब हम इसका सॉल्व करते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, ये नंबर तो कैसा है पॉजिटिव, इसका साइन पता नहीं बेटा, दो का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो दो का प्रोडक्ट तो नेगेटिव तभी हो सकता है या तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हो या नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो, तभी ही इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है तो ये श्योर है दिस विल बी नेगेटिव। तो मैंने लिख लिया x² - 4 नेगेटिव है तो लेस देन 0, x-2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0, इसको सॉल्व किया तो -2 2 प्लस माइनस प्लस, तो सॉल्यूशन कहां से कहां आ गया, ये तो आ गया ओपन ब्रैकेट -2 से 2। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो भी, ये तो -2 से 2 बोल रहा है, ये यहां से यहां, तो अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके सॉल्व करोगे तो पहले वाला तो बोल रहा है, मान लो ये -1 यहाँ पे आएगा, -2 यहाँ, +1 यहाँ, +2 यहाँ। तो पहले वाले ने तो ये बोला कि 1 से लेकर के इधर इन्फिनिटी तक और -1 से लेके इन्फिनिटी तक। दूसरा बोल रहा है -2 से लेकर के, सॉरी इस पे दोनों पे ओपन है ये, तो कॉमन तो कहां से कहां तक हुआ, तो फाइनल सॉल्यूशन x बिलोंग टू ओपन -2 से -1 पे क्लोज्ड यूनियन 1 से 2 पे फिर ओपन। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये समझ आ गया होगा, और तो आप लोग शायद कर ही लोगे। एक प्रैक्टिस के लिए आप ही को दे देता हूं, या चलो मैं एक और क्वेश्चंस डिस्कस करने से अच्छा है आप लोग करो। नहीं तो मैं नेक्स्ट में करवा दूंगा। -1 21 - 4x - x² डिवाइडेड बाई x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, ये लिख लेना बेटा, और दे देता हूं मैं (2x - 1) लेस देन 1। एक और लिख लो, 8 प्लस 2x माइनस x² ग्रेटर देन 6 माइनस 3x। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग सॉल्व करो, कोशिश करो शायद हो जाएंगे, है ना, आसान से। जैसे स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी कराई उसी तरीके से कर।